आइए मैं चलता हूँ उस गांव जहाँ पर कहते हैं कि मैं उस गांव का वासी हूँ। इंसाफ जहाँ पर रोता है, अर्ध नंगे कृषक सोते हैं, भूखे बच्चे सोते हैं। मैं उस गांव का वासी हूँ, इंसाफ जहाँ पर रोता है। जी मैं बात कर रहा हूँ जगदीश महतो की जिंदगानी। आज उसकी होती है खत्म कहानी। आपको लेकर चलते हैं कहां पर, जहां पर जगदीश महतो का यूं कहा जाए कि सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नसीब ना हुआ और वह अंतिम पड़ाव की ओर पधार चुके हैं, मतलब स्वर्ग सिधार चुके हैं। यहां से उनकी निधन हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। इंसाफ का गुहार आखिरी सांस तक लगाता रहा पर इंसाफ उसे ना मिला। इसलिए कहते हैं कि मैं उस गांव का वासी हूं, इंसाफ जहां पर रोता है, अर्धनंगे कृषक सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं। तो मैं बात कर रहा था जगदीश महतो की जिंदगानी। आज होती है उसकी खत्म कहानी। आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार यहां पर स्थानीय पत्रकार और प्रतिनिधियों के द्वारा क्या पहल की गई है और क्या व्यवस्था की गई है। फिलहाल मदद के लिए आगे नहीं बढ़े किसी के हाथ। और जब उनकी मौत हुई थी तो बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव, स्थानीय पत्रकार जगन्नाथ प्रसाद मंडल ने कान्हा देकर के अंतिम संस्कार किया था। लेकिन उससे बात समाप्त नहीं हो जाती है, उसके आगे भी बहुत सारी कहानी है, इनके पीछे बहुत सारी जुबानी है जो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे हो जाएंगे खड़े। जी बता दें कि जमींदारों ने इसकी जमीन लूट ली, जिसके कारण इनका दिमाग मति खती भ्रष्ट हो गया और पागलपन इसके ऊपर सवार हुआ और अंतोगत्वा बीमार होकर के उसकी मौत हो गई। आलम यह है कि अब इसके घर में पत्नी के सिवा और एक बहन के सिवा कोई नहीं है। अब वो श्राद्ध कर्म करे तो करे कैसे। हालांकि स्थानीय पत्रकार के माध्यम से इनकी मदद की गई है और कैसे मदद हुई है और कैसे अंतिम पड़ाव तक इनका कहानी खत्म होती है, सारी चीजों को आइए आप सबको आज दिखाते हैं। जी बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें जगदीश महतो की जिंदगानी कैसे होती है और कैसे हुई इसकी खत्म कहानी। तो बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। इसमें यह भोग नहीं पाया, इसमें एक रात भी नहीं सो पाया, वो चला गया। क्योंकि आइए थोड़ा इधर, क्योंकि इनको आवास भी मिला तो बहुत दिनों के बाद में मिला, लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी मिला। और कब मिला? जब उसकी अंतिम सांसें गिन रहा था तो आवास मिला इनको। लेकिन इस आवास में वो भोग नहीं पाए। देखिए अंतिम संस्कार कैसे खत्म करने के लिए जा रहे हैं, सब जा रहे हैं बहाने के लिए। ठीक है, जाइए जाइए, जा रहे हैं अंतिम संस्कार में। बिल्कुल समाप्त होते जा रहा है जगदीश महतो की जिंदगानी, खत्म होती है ऐसी कहानी। आइए आप सबको लेके चल रहे हैं उनके घर पर, क्या घर की स्थिति है दिखाते हैं आपको। दिखा रहे हैं ये जो दिख रहा है खपरेल का मकान में इसने पूरी जिंदगी बाप दादाओं से अपनी गुजार दी। इनके जो पिता थे खीरू महतो, इन्होंने इसी खपरेल मकान में गुजार दी और अपनी भी जिंदगी उन्होंने इसी में गुजार दी। लेकिन उन्हें आवास नहीं मिला। अब जब मिला भी तो जब अंतिम पड़ाव में था। आइए आपको लेके चल रहे हैं उनके घर पर, क्या स्थिति है, क्या आलमी स्थिति है, आप सबको दिखाते हैं। देख रहे हैं इनका घर है, टूटा हुआ घर। इसी टूटा हुआ घर में वो रह रहे हैं। यहाँ पर पांडे जी वगैरह सब आए हुए हैं, जो इनका 12 का जो आज श्राद्ध कर्म का अंतिम पड़ाव है। देखिए पांडे जी भी यहाँ पर हैं, ठाकुर जी भी हैं और इनकी सब लगे हुए हैं। पूरी व्यवस्था के साथ इनका आज अंतिम संस्कार और कहानी खत्म होती है इनकी पूरी। सब यूं कहें कि बस अब जगदीश महतो का अब यहीं से नामो निशान मिट जाने पर है। अब इनका पिंड पड़ा गया और हिंदू रीति रिवाज और सनातन धर्म के अनुसार इनका जितना जो करना था वो सब कुछ संपन्न हो चुका है। भंडारा भी किया गया है, लोगों को भोजन भी कराया गया है, ब्राह्मण देवता यहाँ पर भोजन के लिए बैठे हुए हैं। और यूं मानिए कि अब कहानी इसकी यहाँ पर खत्म होती है। यूं कहें कि इसके पास था तो सब कुछ, लेकिन किस्मत में इसका भोगना नहीं लिखा था और भोग नहीं पाया। कारण चाहे भले जो भी हो, लेकिन यह भोग नहीं पाया। आइए हम इनके और बात करवाते हैं। इनकी जो बहन है और एक विधवा पत्नी जो बचा है उससे भी आपकी हम बात करवाएंगे। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद। हम बात करा रहे हैं उस जगदीश महतो की बहन से, रधिया देवी, जो महुआ टांड की ससुराल है इनका, यहाँ पर मायके है। ये आई हुई है लगातार, ये 20-25 दिनों से है, जब से बीमार जगदीश महतो था तब से बेचारी ये लगी हुई है। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि जगदीश महतो कैसे बीमार पड़ गया, कैसे उनकी मौत हो गई, क्या कारण था। अच्छा खासा कमा खा रहा था, क्या कारण हो गया, उन्हीं से बात करते हैं जगदीश महतो की बहन से।
क्या हुआ था आपका? साहब जगह बारी लूट ललके तकर खतले बीमार भे गए। दसना साहब मंडल साहब लूट ललके जगह बारी ओकर हले दारूती साहब लूट के जोत ललके ओकरे चिंता से वो बीमार पड़ गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जगन्नाथ मंडल देखिए वो मुखिया नाम की कभी लगी अजय बाबू वह साइन कर मुकुट कर का सब कुछ उठाया क्या प्रमुख भी कर प्रमुख और देखिए ना थी तो नाम लगी जगन्नाथ। हाँ दुयो गोटे हुसैन उठाया क्या हमारे भाई की मृत्यु करके बाकी नदिया में लगाया क्या मट्टी में कुछ कर। आज 12 खत्म हो गए? हाँ 12 खत्म हो गए 12 खत्म हो गए। अच्छा और सब ठीक हो गए? कोई दिक्कत नहीं हुआ? ना है ना सर कोई दिक्कत नहीं है। डबडबाती आंखों से कह रही है कि जो एक भाई था वो भी समाप्त हो गया, इनका भी कोई बाल बच्चा नहीं है। अब आलमी स्थिति तो भगवान जाने। इनकी जो विधवा पत्नी है उससे भी आपकी ये बात करवा देंगे अभी आप सबों को। और यहाँ पर पंडित जी जम रहे हैं। समाप्त हो चुका है। इनकी कहानी अंतिम पड़ाव पर है। श्राद्ध क्रम तो बहुत देखे होंगे आप लोग, लेकिन ऐसे श्राद्ध क्रम आप लोगों को देखने को शायद जीवन में न मिला था, न आगे आप लोगों को मिलेगा। तो आइए आप लोग देखते हैं कैसे और किस प्रकार हुई इसकी श्राद्ध क्रम, अंतिम संस्कार, जगदीश महतो की जिंदगानी कैसे होती है, इसकी खत्म कहानी, सारी दास्तां बीएनवी के माध्यम से आप सबों को मिलता रहेगा और मिल रहा है। और यह आज आखिरी न्यूज, आखिरी समाचार जगदीश महतो की जिंदगानी ये टोटवास भी ना टोटवास ये लगेगा नहीं अच्छा से ले हो गया ना कर एक मिनट रुकिए। दिखाइए तो भाई संग में आना चाहिए। तो यहाँ 10 टका ले लो। तालाब से आ रहा उनका अस्थियां विसर्जन करके अंतिम पड़ाव का है यह कहानी। बड़ा ही दुख भरी और दर्द भरी इसकी दास्तान रही है जगदीश महतो की। उसकी एकमात्र विधवा पत्नी जो देख रहे हैं पीछे आ रही है, उनका जीजा जगदीश महतो का यह जीजा है। ये भुवनेश्वर महतो मंगर महतो महुआ टाँड़ के रहने वाले हैं और काफ़ी जहोदाद के बाद इन्होंने अपना अंतिम संस्कार श्राद्ध क्रम में अपना जीजा लगेंगे जगदीश महतो आपका वो साला था जगदीश महतो इनका, ये जीजा हैं और इन्होंने अंतिम संस्कार करके यहाँ पर समाप्त किया है। आइए उन्हीं से बात करते हैं, ये क्या कहते हैं देखते हैं जी। आइए इनकी जो विधवा पत्नी है और जो जगदीश महतो का जो जीजा है, एकमात्र जीजा ही है और एक विधवा पत्नी है, उन्हीं से बात करते हैं कैसे ये घटना घटा, आखिर इनकी आज आखिरी पड़ाव है। जी आपका जो कौन लगेगा जगदीश महतो? हमारा साला है। साला है? हाँ। उसको जमीन सब खेत बाड़ी जोत लिया, उस चिंता से मर गया। खेत बाड़ी सब जोत लिया? हाँ। कौन जोत लिया जी? वही क्या नाम है, कुछ हड़िया है, उसको नाम हम नहीं जानते। अच्छा वही लोग जोत लिया। तो खेत बाड़ी जोतने के कारण क्या हो गया उसको? वो बोला कई रोसिया है, जोतिया दर्रती जमीन है, इसलिए कि मरी जाएगा हम जमीन सब हासिल कर लेंगे। अच्छा। इसी चलते चिंता से मर गया। चिंता से मौत हो गई उनकी? चिंता से उनकी मौत हो गई। उनकी विधवा पत्नी से बात करते हैं, क्या बात है इनका, बोलिए की होलो? खेत बाड़ी साग जो तो मतलब मैं टेंशन पूरा ढुका के अपन जिया में जब हमरा को कुछ दे ना है और हमें अब धरती में बचिए की करबे। अब हम धरती से उठिए के ना बढ़िया रहते मने में ककरो माया छाया दखल कर ना हमरा छोड़ के वो मने चल गए। अब कोई कुछ दिए ना लगल थे ना करे लाले तब मने में पूरा चिंता ढुका के बीमार कर गए। डॉक्टर से कर ले जहाँ से गिरिडीह में गए सकरो लेके घुर लिए कहूँ मने अच्छा ना गले आ घर में रख लिए 6-7 दिन रहा यहाँ मने सब उतरे लगले तो खाना प्रसाद तो सब मने साफ सुथरा कर लिए तो ना टिकले तो भोज भंडारा किरम होले। भोज भंडारा जे बोले से सब जगह पत्रकार जो प्रमुख जो वह ने खाटी उठेल के वह ने सब काम क्रिया करलकै। आज दिन के लिए मने ओकर बेटा रहे चाहे बाप रहे मने आज दिन के लिए ओकर यह सब तैयारी हले दुनू गोटा
और तो कोई मैंने दखल करना साबुत तो दखल कर दो गाँव में कि कैसे लाश उठेगा, कैसे मैंने क्या होगा। सोच सकते हैं कि जमीन लिया तो लिया, लेकिन इसकी लाश उठाने तक भी कोई नहीं आया। तो पत्रकार और प्रमुख के पहल पर निकला। मंगर मोतो से बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे थे आप? कहने चाहते थे कि कोई गाँव वाला नहीं जुटा, खाली प्रमुख साहब आया और जगन्नाथ बाबू प्रसाद वही लोग घाटी उठाया, सब माटी कोड़ाया, सब कफन सफन सब वही दिया है और सारी कर्तव्य वही किया है। भोज भंडारा जो किया वही किया जगन्नाथ बाबू। मानवता का परिचय दिया है निश्चित रूप से। और जगदीश महतो की जिंदगानी आज होती है इसकी खत्म कहानी। तो आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, फिर अभी कह रहा हूँ और आप सबों को जगा रहा हूँ। जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो वो मस्तानो जागो, जागो वो दीवानो जागो, जागोगे तो पाओगे वरना बाद में इंसाफ के लिए पछताओगे। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस गाँव का वासी हूँ, इंसाफ जहाँ पर रोता है, अर्धनंगे कृषक सोते हैं, बच्चे भूखे रोते हैं। मैं उस गांव का वासी हूं, इंसाफ जहां पर रोता है। देखते हैं जीते जी तो इंसाफ इसे मिला नहीं, मरने के बाद में इसकी विधवा पत्नी को इंसाफ मिलता है या नहीं, यह तो प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि गणमान्य प्रबुद्ध लोगों के लिए यह एक चैलेंज भरा रह जाएगा कि यह इंसाफ के लिए इसने दम को तोड़ दिया है। और आप जाने के बाद भी इसकी विधवा पत्नी को इंसाफ अगर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ऊपर वाला और नीचे वाला कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए ऐसे इंसाफ के लिए ऐसे लोगों को मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को कानून की मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को एक मसीहा बनकर आने की ज़रूरत है, ताकि दोबारा ऐसा समाज में घिनौनी हरकत नहीं हो और लोग ऐसी घिनौनी हरकत करने से 100 बार सोचें। तो बने रहें आप लोग BNB के साथ, और BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।